अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार चना चाट की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो कि लाहौर की बहुत ही फेमस चाट है। और इसके अलावा जो लोग चैनल पे न्यू होते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल के बटन को लाजमी प्रेस करें, इससे मेरी हर वीडियो आप तक पहुँचती रहेगी। और अगर मेरी कोई भी रेसिपी आपको पसंद आती है तो उसे लाइक और शेयर भी कर दिया करें। तो चलते हैं जी चाट की तरफ। तो चाट बनाने के लिए 2 मीडियम साइज़ के मैंने प्याज लिए हैं। इनको मैंने चॉप करके ठंडे से पानी में डिप कर दिया है। थोड़ा सा मैंने इसमें नमक भी ऐड कर दिया था और 10 मिनट के लिए इसको मैंने इसी तरह से ही छोड़ दिया था। इससे कि प्याज की कड़वाहट भी ख़त्म हो जाती है, प्याज बहुत अच्छे से क्रिस्पी हो जाते हैं। अब प्याज को मैंने पानी से निकाल लिया है। तो ये मैंने तैयार किया जी हरी चटनी, धनिया, पुदीना, 2 मैंने हरी मिर्चें लेके थोड़ा सा दही ऐड करके ये मैंने ग्राइंड करके ये चटनी तैयार कर ली है। और अब इसको मैं 2 कप दही है उसके अंदर ये जो हरी चटनी है वो मिक्स कर दूंगी। तो बहुत ही मज़ेदार सी हरी चटनी बनकर रेडी है। इसको अब हम कर देंगे एक साइड पे। और अब बनाते हैं अपनी चाट। चाट बनाने के लिए एक मैंने ले लिया बोल और चने मैंने रात भर भिगो दिए थे और सुबह मैंने इसका पानी चेंज करके थोड़ा सा नमक ऐड करके इनको मैंने अच्छे से गला लिया है। और चने मेरे पास यहाँ पे हैं 3 कप। और अब इसके साथ ही जाएंगे इसमें आलू, 2 मीडियम साइज़ के लेके मैंने इनको बॉईल कर लिया और क्यूब्स में मैंने काट लिया था। और थोड़े से मैंने बचा लिया ऊपर से गार्निश के लिए। और एक बड़े साइज़ का टमाटर लेके इसको भी मैंने चॉप कर लिया है। बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन लगता है। और प्याज ऊपर से ऐड कर दिया। ये सब मैंने थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें बचा ली हैं, इसको लास्ट में हम गार्निश करेंगे। थोड़ा सा चॉप किया हुआ हरा धनिया, थोड़ा सा पुदीना। चना चाट जब भी बनाएं पुदीना इसमें लाजमी ऐड किया करें, बहुत ही अच्छा रहता है। और इसके साथ ही अब इसमें मैंने ऐड किया है हाफ़ टी स्पून नमक। दही में मैंने नमक ऐड नहीं किया था, तो यहाँ नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही ऐड करें। और ये है जी मेरा बहुत ही मज़ेदार सा होममेड दही बड़ों का मसाला। इसकी रेसिपी बहुत जल्द मैं अपलोड कर दूँगी। ये इसमें जाएगा हाफ़ टी स्पून, इससे बहुत ही मज़े का फ्लेवर आ जाता है इसमें। और अब मैं ऐड कर दूँगी इसमें हाफ़ टी स्पून रेडीमेड चना चाट मसाला। तो जी अब इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। और ये जो मेरा होममेड मसाला है बहुत जल्द ये मैं आपके साथ शेयर करूँगी। इसको आप दही बड़े में या कोई सी भी चाट में ऐड करेंगे, इससे बहुत ही मज़े का फ्लेवर आता है। तो जी यहाँ पे कर लिया अब इन सबको हमने मिक्स। और अब इसे मिक्स करने के बाद जो दही की चटनी हमने बनाई थी वो इसमें अब ऐड करेंगे। और कोई भी चाट हो जब तक कि इसके ऊपर कोई चटनी, हरी चटनी या इमली की चटनी ना ऐड की जाए तब तक ये बिल्कुल अधूरी सी लगती है। तो चाट हमारी तैयार है। और अब इसको मज़ीद अच्छा सा दिखने के लिए इसकी थोड़ी सी प्रेजेंटेशन कर देंगे। और अब इसके ऊपर मैं ऐड कर दूंगी थोड़ा सा सादा दही। इससे बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की लेयरिंग आ जाती है। जब आप इसको सर्व करते हैं ना तो बहुत ही अच्छी लगती है। और जो भी चीज़ें अब हमने बचाई थी वो आप इसके ऊपर से हम ऐड करते जाएंगे। अगर आपको स्पाइस ज़्यादा पसंद है तो आप इसमें बारीक चॉप की हरी मिर्चें ऐड कर दें। मैंने जब ये धनिया पुदीने की चटनी बनाई थी तो 2 मिर्चें ऐड कर दी थी, तो अब मुझे यहाँ पे ज़रूरत नहीं लगी। और अब मैं ऊपर से ऐड कर दूंगी इमली की चटनी। इसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पे मौजूद है, इसका लिंक ऊपर आई बटन में दिया हुआ है, तो ज़रूर चेक कीजिएगा। दही बड़े की रेसिपी भी इसमें मौजूद है। तो रोज़ फ्राई चीज़ें बनाकर खाने से बेहतर है कि आप ये कभी कभी बनाकर खा लें, तो ये हेल्दी भी है। और एक ही बार अगर आप चने बॉयल कर लेंगे तो बनाना मुश्किल भी नहीं है। और इस तरह से कलरफुल सी लेयर वाली आप चाट बनाएंगे तो कोई भी इसको खाए बिना नहीं रह सकेगा, सबको बहुत पसंद आएगी। यहाँ पे मेरे पास रखी हुई ये कलरफुल सी बारीक सवैयाँ, ये है नीमको। इसको हम चाट में ऊपर से गार्निश कर देंगे। इससे चाट में बहुत ही मज़े का क्रंची सा टेस्ट आ जाता है। और ये आपने बिल्कुल लास्ट में ऐड करनी है ताकि इनका जो क्रंचीपन है वो बरकरार रहे। उम्मीद है कि आज की मज़ेदार सी चना चाट की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई तो लाइक कर दीजिए और उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर लाजमी कीजिएगा। तो इस रहमतों और बरकतों वाले महीने में अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।